बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो काफ़ी सारी ख़वातीन जो है वो क़िस्त के हवाले से पूछ रही हैं। कोई कह रहा है आज़ादी क़िस्त है, कोई कह रहा है वो जो है 3 माह वाली क़िस्त है। तो ये क़िस्त कब मिलने जा रही है? 14,500 मिलने जा रही है, 18,000 मिलने जा रही है? तमाम तरह तफसीलात इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक देखें और आगे भी शेयर करें ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। नई किस्त के वाले से है। नई किस्त का आज़ादी किस्त का भी नाम दे रहा है। एक तो आप लोग को ये डिटेल बताने जा रहा हूँ, उसके बाद दूसरे नंबर पे आप लोग को ये भी बताने जा रहा हूँ ये कौन सी ख़वातीन ऐसी होंगी जिनको ये किस्त मिलेगी, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आप लोग को ये भी बताने जा रहा हूँ ये किस्त आप लोग को कैसे मिलेगी, मतलब इसका तरीका क्या होगा लेने का। जिस तरह इस किस्त में आप लोगों ने क्या देखे हैं, गम देखी हैं, तकलीफ़ें देखी हैं, परेशानियाँ देखी हैं, क्या उसी तरह आप लोग को ये किस्त मिलेगी या फिर आप लोग के लिए कोई और सहूलत भी मुहैया की जाएगी अगली आने वाली किस्त में। बात यहाँ पे भी नहीं ख़त्म हो रही, बल्कि आप लोग को ये भी बताने जा रहा हूँ कि हाँ जी ये जो आप लोग को किस्त अगली मिलेगी ये आप लोग को कितनी मिलेगी। ये आप लोग को 14,500 मिलेगी, ये आप लोग को 18,000 मिलेगी। तो इस हवाले से भी आप लोग को डिटेल बताने और समझाने जा रहा हूँ। तो आप लोग की तवज्जो तलबी जो है वो नियत है, मैं ना सिर्फ इस वीडियो खुद सुने बल्कि जो आप लोग के जानने वाले हैं, जो आप लोग रिश्तेदार हैं, उन तक भी वीडियो पहुंचाएं ताकि उनका फायदा हो सके। तो सबसे पहले ये जो आने वाली किस्त है ये आप लोग को 14,500 मिलेगी या फिर आप लोग को क्या मिलेगी, 18,000 मिलेगी। तो इस हवाले से मैं आप लोग को बताना और समझाना चाहता हूँ। मैंने पहले भी आप लोग को कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कर चुकी है, 3500 इजाफा कर चुकी है जो नई आप लोग को किस्त दी जाएगी। उसके बाद मैंने आप लोग को ये भी बताया था ये जो इजाफा है 3500 ये आप लोग को कब से मिलेगा, जनवरी 2027 वाली जो किस्त आएगी उससे आप लोग को ये इजाफा दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद आप लोग सीख पाओगे और आप लोग ये कहने लग गए कि सर जब इजाफा क्या किया जा रहा है, जून में किया जा रहा है, तो ये मिलेगा जनवरी से क्यों मिलेगा, ये अभी से क्यों नहीं मिलेगा। इस पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम क्या कर चुकी है, फैसला कर चुकी है। चेयरमैन रुबीना खालिद साहब भी बाकायदा इसके क्या कर चुके हैं, ऐलान कर चुकी हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है ये जो अगली किस्त आप लोग को दी जाएगी जितना बजट में इजाफा हुआ है तो उतनी ही आप लोग को दी जाएगी। तो इस वजह से जो अगली किस्त आप लोग को मिलनी है वो कितनी मिलनी है, वो 18,000 मिलनी है। अब अभी जो आप लोग को किस्त मिल रही है ये कौन से महीने की मिल रही है ये भी मैं आप लोग को बताना और समझाना चाहता हूँ। इसमें अप्रैल, मई और जून का महीना जो है वो शामिल है। अब जो आगे आप लोग को किस्त मिलनी है वो मिलनी है जुलाई, अगस्त और सितंबर वाली किस्त मिलनी है। अब ये जो 3 महीने की आप लोग को किस्त मिलनी है ये कितनी मिलेगी, जुलाई से सितंबर तक ये आप लोग को 18,000 मिलेगी, जितना आप लोगों की किस्त में क्या हो चुका है, इजाफा हो चुका है। सबसे पहले तो ये चलो खुशखबरी आप लोग को मिल गई। दूसरी बात ये है 18,000 की किस्त अगर आप लोग को क्या मिलती, जनवरी से भी मिलती तो तब भी क्या होना था, वो पूरे साल के लिए मिलनी होती है। तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस ये थोड़ी सी पहले मिल जाएगी, उस तरह क्या होता था वो थोड़ी सी बाद में मिलती थी। तो ये बात यहाँ पे खत्म हो गई। उसके बाद अब आते हैं कि हाँ जी कौन सी ऐसी ख़वातीन होगी जिनको ये किस्त दी जाएगी। किस्त है ये ऐसी तमाम ख़वातीन को मिलेगी। उसमें कौन सी ख़वातीन शामिल हैं जिनका स्टेटस 8171 वेब पोर्टल पे क्या आता है कि हाँ जी वॉलेट एक्टिव, और ये ख़वातीन क्या कर चुकी हैं, अपनी किस्त भी ले चुकी हैं। इनमें कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनके डिफरेंट एरर भी आ रहे हैं। एरर के हवाले से नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल बताओ और समझा दूंगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे ऐसी ख़वातीन हैं जिनका अकाउंट क्या आ रहा है, वॉलेट अकाउंट इनएक्टिव आ रहा है, इनको भी क्या मिलेगी, अगली किस्त जो है वो ज़रूर मिलेगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे ऐसी ख़वातीन जिनका ये लिखा आ रहा है कि हाँ जी सिम नॉट इशू, इन ख़वातीन को भी क्या किया गया है, अगली किस्त में बाकायदा शामिल किया गया है। उसके बाद बाकी जितनी किस्म की ख़वातीन हैं उनके अगर ये स्टेटस नहीं आ रहे तो वो अगली किस्त में भी शामिल नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा इंतज़ार करें, 8171 वेब पोर्टल क्या होना है, अपडेट होना है। जब वो अपडेट होगा उसके बाद मज़ीद ख़वातीन भी इस तरह के स्टेटस में क्या हो सकती हैं, शामिल हो सकती हैं। जिनकी ये 3 किस्म के स्टेटस आएंगे उनको अगली किस्त मिलेगी। उसके अलावा बाकी जितनी भी ख़वातीन हैं उनके जो भी स्टेटस आ रहे हैं उनको अगली किस्त में भी शामिल नहीं किया जाएगा। अब ये जो 3 किस्म की स्टेटस वाली ख़वातीन मैंने आप लोग को बताई है ये भी शादी मियाने ना बजाएं। इनकी जो किस्त है वो टोटली इन पे डिपेंड करती है। जब तक इनके अकाउंट एक्टिवेट नहीं होंगे इनको किस्त नहीं दी जाएगी। तो इस वजह से उस पर क्या हो रहा है, काम हो रहा है। जब काम क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, अकाउंट एक्टिवेट हो जाएंगे तो इनको जो पिछली किस्त है वो भी साथ मिल जाएगी और जो अगली किस्त है वो भी साथ मिल जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ जी जब भी किस्त शुरू हो उसके बाद इनको फ़ौरन ही किस्त दे दी जाए, क्योंकि इनके तो अकाउंट ही एक्टिवेट नहीं है, इनके पास तो सिम ही नहीं है, इनके तो मसाइल हैं, इन्होंने तो मजाक बनाए रखा। इनको तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पिछले 1 साल से ज़्यादा अरसे से कह रहा है कि खुदा का नाम लो सिम ले लो। ये जो सिम है आप लोग ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफातर से लेनी है, कैंप साइट से लेनी है और कहीं से भी नहीं लेनी, लेकिन इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। अब जी भाग रहे हैं कि हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए, हम लाइनों में लग गए, हमारी ख़वातीन जलील होगी, हमारी ख़वातीन का ये हाल है, उनको जलील ख्वार किया जा रहा है। तब आप लोग को अपनी ख़वातीन का ख्याल नहीं है जब इन ख़वातीन की आप लोग खुद बहर एजेंटों से सिम लिंक करवा रहे थे, खुद बहर से आप पुरानी सिमें लिंक करवा रहे थे, तब आप लोग को अपनी ख़वातीन का ख्याल नहीं आया। इनके साथ ये जुल्म हम क्यों कर रहे हैं, क्यों इनके पाँव पे हम कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तब आप लोग को ख्याल नहीं आया।
तब आप लोग का एहसास नहीं जागा, अब आप लोग का एहसास भी जाग गया, अब आप लोग को ख्याल भी आ गया है और अब आप लोग चिल्लाना भी शुरू हो गए हो। देखें, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अगर आप लोग कोई गलत कर रहे हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हिदायत पे अमल नहीं कर रहे, एजेंटों की हिदायत पे अमल कर रहे हैं, तो फिर जो इंजाम होगा वो आप लोग भुगतेंगे, एजेंट नहीं भुगतेंगे। तो इस वजह से इसका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को जिम्मेदार ना ठहराया करें, बल्कि खुद जिम्मेदारी कबूल किया करें कि हाँ जी, हमने अपने साथ जुल्म किया है, हमने अपने साथ गलत किया है, हम ही इसके जिम्मेदार हैं, हमारा ये जुर्म है और हमें इसी वजह से सज़ा मिल रही है, तो ये कहा करें। उसके बाद आप आते हैं ये किस्त आप लोग को मिलेगी कैसे। जो आने वाली किस्त है इसमें मजीद एक सहूलत का आप लोग के लिए क्या किया जा रहा है, इजाफा किया जा रहा है, और वो जो सहूलत है वो 1 लिंक की है। आने वाली किस्त में इंशाल्लाह आप लोग को 1 लिंक की जो सहूलत होगी वो अवेलेबल होगी। तो ये जो मुतलका बैंक वाला रोल है ये भी ख़त्म हो जाएगा। फिर आपकी किस्त जहाँ से आप लोग को दिल करे, जिस डिवाइस से मर्जी करे, वहाँ से आप लोग निकलवा सकते हैं, कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से पूरे पाकिस्तान के जितने भी ज़िला हैं वहाँ पे हर डिवाइस वाले बाकायदा क्या होंगे, रिटेलर होंगे, जो आप लोग को बाकायदा किस्त निकाल के देंगे। चाहे 6 बैंक में से आप लोग की कोई भी बैंक है, आप किसी भी रिटेलर से क्या करवा सकते हैं, अपनी अगली किस्त जो है वो निकलवा सकते हैं जब किस्त आप लोग की आएगी। तो बाकी जो अगली किस्त है वो ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं होगी। मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो डेडलाइन दी है वो ये दी है कि हाँ जी, जनवरी 2027 से क्या होगा, ऑनलाइन ट्रांसफ़र की सहूलत मुयस्सर की जाएगी, उससे पहले अवेलेबल नहीं है। किसी को ये बात पसंद आए या ना आए, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, बात यही है जो मैं आप लोग को बता चुका हूँ। बाकी आप लोग का जो दिल करे आप लोग सोचते रहें। स्टेट बैंक मेरे बाप की नहीं है, मेरा ताल्लुक भी स्टेट बैंक से उतना है जितना आप लोग का ताल्लुक है। आप लोग की जितनी स्टेट बैंक है मेरी भी उतनी स्टेट बैंक है, इसके अलावा मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। तो मैं पहले भी इस चीज़ के क्या हूँ, खिलाफ हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हाँ जी, किस्त की जो तारीख है इस पे तमाशे नहीं होने चाहिए। ये जो इस तारीख पे तमाशे किए जाते हैं ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं करता, और ना ही किसी को कहता है कि हाँ जी आप किस्त के नाम पे क्या करें, तमाशे करें और लोगों को क्या करें, गुमराह करें, और पूरा 1-2 महीना लोगों को डेटे देते रहें कि हाँ जी आज किस्त आ रही है, कल आ रही है, परसों आ रही है, तरसों आ रही है, हफ्ते को आ रही है, इतवार को आ रही है, सोमवार को आ रही है, 5 को आ रही है, 10 को आ रही है, 15 को आ रही है, 20 को आ रही है, 21 को आ रही है, 25 को आ रही है। तो ये जो किस्त के नाम पे तमाशे करने वाले हैं और झूठ बोलने वाले हैं, ये क्या है, यूट्यूबर हैं, ये सोशल मीडिया पे आप लोग को गुमराह करने वाले अनासिर हैं। मैं आप लोग को बहुत दफ़ा समझा और बता चुका हूँ कि हाँ जी जब भी क्या आएगी, किस्त आएगी, उसकी कोई डेट फिक्स होगी, मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगा। लेकिन क्या होता है, हर दफ़ा आप लोग को गुमराह किया जाता है किस्त की डेट पे, हर दफ़ा ये तमाशा लगाया जाता है और आप क्या करते हो, हर दफ़ा इस तमाशे में बाकायदा आते हो, हर दफ़ा इस तरह की बातों में बाकायदा आते हो। और उसके बाद जब आप लोग से झूठ बोले जाते हैं, आप लोग को डिफरेंट डेटें दी जाती हैं, तो फिर आप लोग कन्फर्मेशन करने मेरे पास आ जाते हो कि हाँ जी मैसेज करते हो कि सर ये सच है या झूठ है, ये ऐसा है या वैसा है। देखें, आप लोग की अपनी अक्ल काम नहीं करती। जब आप लोग को एक चीज़ झूठ लग रही है तो उसको ना सुने ना, कोई अपनी भी अक्ल इस्तेमाल करें। और बाकी किस्त आएगी तो आप लोग के जब अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, बाकायदा बैंक की तरफ से आप लोग को मैसेज आएगा। तो क्या ज़रूरत है आप लोग को खामखा किसी के झूठ सुनने की। आप लोग का मसला ये है कि ये झूठ जो है ये आप लोग को अच्छे लगते हैं, आप लोग को पसंद आ जाते हैं, इस वजह से आप लोग क्या करते रहते हो, इस तरह के झूठ जो है वो सुनते रहते हो। और जब आप लोग को मैं सच बताऊँ तो फिर आप लोग सीख पाओ जाते हो कि हाँ जी गरीबों के साथ मजाक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, किस्त के नाम पर उनको जलील किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, इस तरह किया जा रहा है, उस तरह किया जा रहा है, किस्त तो अभी तक मिल जानी चाहिए थी, ये हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था। लेकिन जो आप लोग ये बातें करते हो या इस तरह की कोई बातें सोचते हो, इनका किस्त से कोई वास्ता ही नहीं है। तो जब भी क्या आती है, कोई ईद आती है, छोटी ईद आती है, बड़ी ईद आती है, कोई और ऐसा महीना आता है, तो आप लोग को ये कहा जाता है कि आप लोग को इतने हज़ार मिलने जा रहे हैं, और आप लोग को पता होता है ये झूठ है। उसके बावजूद आप लोग ये झूठ सुनते हो। क्यों सुनते हो? क्योंकि आप लोग को ये अच्छे लगते हैं। अब आप लोग को एक और झूठ बोला जा रहा है कि हाँ जी आज़ादी किस्त आ गई है। कभी ज़िंदगी में सुना है कि आपको आज़ादी किस्त कभी मिली है? क्या हो गया आप लोग को? मतलब पाकिस्तान इतना अमीर मुल्क है कि आज़ादी के नाम पे आप लोग को किस्तें देना शुरू कर देंगे। तो अपनी अक्ल से भी सोचा करो, और ऐसे जो गुमराह कुन अनासिर हैं उनसे खुदारा दूर रहा करो। अभी किस्त की कोई डेट फिक्स नहीं हुई और ना ही किस्त का ऐलान किया गया है। जब किस्त की डेट कोई फिक्स होगी, कोई डेट सामने आएगी, तो मैं इंशाल्लाह आप लोग को ज़रूर बताऊँगा। तब तक आप लोग बेशक ये झूठ सुनते रहें, क्योंकि आप लोगों ने बास तो आना नहीं है, तो इस वजह से खुल के सुने। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।